अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल शैला शफीक। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज आपको बिल्कुल पता चल गया होगा मेरे थंबनेल से कि आज मुझे क्या करना था। और मुझे आज अपनी जो है घर की डीप क्लीनिंग करनी थी। तो ये तो मैं खुद ही कर सकती हूँ, वो हेल्पर नहीं कर सकती। वो इसलिए कि देखिए, अपने हाथ से जो क्लीन होता है ना घर, उसकी बात ही अलग होती है। तो मैं यहाँ जो है इमली की चटनी बना रही थी, बहुत मज़ेदार सी बनती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, मैं भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। और मैंने इसमें स्पाइस के लिए बस थोड़े से हल्के से मैंने चाट मसाला आधी चम्मच और चुटकी भर जो है ना कुटी हुई मिर्चें और काला ज़ीरा और जो है इसमें शुगर और नमक ऐड किया है। उसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला। अभी हल्के आंच में बनती रहेगी। तो बस ये है कि आज जो हमें डीप क्लीनिंग करनी थी ना, तो सबसे पहले हम अपनी अलमारी से स्टार्ट कर लेते हैं। और मैं ये भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकती अपने बच्चों पे भी कि मेरे बच्चे ख़राब कर देते हैं और माएँ जो ना थक जाती हैं कर करके। ऐसी बात नहीं है। इसलिए बच्चों को जो है कपड़े मैं खुद निकाल के देती हूँ, और बच्चों को जो भी ड्रेस पहनना होता है वो मैं खुद ही चूज़ करती हूँ, मैं खुद ही निकाल के देती हूँ। और ये जो है अलमारी जो है मेरी बच्चों की जो है इतनी गंदी इसलिए हो गई थी कि यहाँ जो है मेरे जो है स्कार्फ थे वो हैंगर हुए हुए थे। तो यहाँ से जो मैं एक 1 बाय 1 निकालती थी, तो मैं उसे जो है दोबारा से हैंगर नहीं कर रही थी, मैं ऐसे ही छोड़ के नीचे रख देती थी। तो वो पता है बहुत ज़्यादा मिक्स होके जो है ना पूरी जो सेटिंग आउट हो गई थी। मैंने कहा सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर देते। और ये वॉशरूम मैंने इसलिए ओपन कर दिया था, मुझे रोशनी कम पड़ रही लग रही थी यहाँ। मैंने कहा अंधेरा नहीं आ जाए। तो बस ये सारे कपड़े जो है तय करते हैं, और इसमें जो है मेरे कपड़े वो सब मैं अलग कर दूँगी। अलग कर देती हूँ। वो कभी कभार ऐसा होता है ना कि एक साथ तय हुए होते हैं कपड़े, तो वो मैं पता है देखती नहीं हूँ, चेक नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही जो है ना अलमारी में ला के रख देती हूँ। तो उसमें ये है कि नसीम अमीना बाजी जो है वो मेरे कपड़े भी बच्चों के कपड़ों में मिला देती हैं। तो बस वो अलग कर देते हैं। और बच्चों की जो अलमारी है और जो डीप क्लीनिंग होती है वो मैं खुद अपने हाथ से करना पसंद करती हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी वीडियो रुक रुक के बन रही है, तो मैंने शफीक साहब को बोला कि आप आके ज़रा चेक करें मोबाइल को, या कैमरे में कोई प्रॉब्लम हो रही है, जो मेरी वीडियो थोड़ी मुझे लग रहा है कि रुक रही है फिर बन रही है। तो शफीक साहब ने कोई बटन दब गया था इसमें, तो मेरे हस्बैंड ने ठीक कर दिया। और मैं बस आपको यही कहती हूँ कि जो अपने हाथ से 15 से 20 दिन में एक दफ़ा जो डीप क्लीनिंग करनी चाहिए ना, वो खुद को करनी चाहिए। आप हेल्पर को अपने साथ रखें ज़रूर, मगर ये है कि अपने हाथ से करें और उसे बताएं भी आप कि देखिए ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। ये मेरे जो है स्कार्फ सारे मुझे अभी हैंगर करने थे, अब वो मैं हैंगर कर देती हूँ। इसमें मेरे जो हैं कॉटन के भी थे, उसमें मेरे फैंसी भी थे, तो उनको अलग अलग ही रखेंगे हम। तो मुझे आज अपनी बच्चों की अलमारी ठीक करनी थी, और मुझे जो है थोड़ी सी अपने घर की जो है सेटिंग में जो है चेंजिंग करनी थी। तो वो मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कहाँ करनी थी। और थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी थी अपनी टेबल की चीज़ों की, वो कैंडल स्टैंड वगैरह की, डाइनिंग टेबल की। तो वो भी मैं भी आगे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं ये कह रही हूँ कि मेरी जो हेल्पर थी वो नहीं थी अनीला, उनको भी मैं अच्छा वो मुझे देख रही थी, मैं अच्छा मुझे कह रही थी ना मैं कर देती हूँ बाजी, मैं कर देती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, आप आज मुझे देखें और फिर इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे तो आप मेरे साथ बिल्कुल ऐसे ही करवाइएगा कि मुझे बोलने की ज़रूरत ना पड़े। तो सच में वो मुझे देख रही थी बड़ी गौर से, और मुझे कहने लगी कि आप माशाल्लाह बहुत सफाई वाली हैं और खुद सफाई रखती हैं। जब भी आपका घर माशाल्लाह मैं दूसरे दिन भी आती हूँ तो चमक रहा होता है और क्लीन होता है। तो मैं उन्हें यही कह रही थी, देखिए मैं मेरी आदत है शायद कि मैं रात को अपने हर चीज़ को चेक करके सोती हूँ कि ये जगह पे रखे रहे। हम ये ना सोचें ना कि सुबह हमारी हेल्पर आएगी तो वही मुझे सारा काम करके देगी। तो ये मेरा जो ड्रेसिंग एरिया है, मैंने कहा इसे हम बाद में क्लीन करेंगे, अभी अनीला हम इसको नहीं छेड़ते। तो बस बच्चे उठ गए थे और मैंने जो है ये मुझे आवाज़ें लगा रहे थे कि मम्मा नाश्ता। तो बिलाल ने तो नाश्ता कर लिया था और मेरे हस्बैंड ने भी कर लिया था। बस ये कि हबीब को मैं चुप करा रही थी कि मैं वीडियो बना रही हूँ, आप जो है शोर कर रहे हो यार, थोड़ा खामोश हो जाया करो। तो मेरा बेटा जो है ना, इसे उठने के बाद जो है ना सब्र नहीं होता, बस उनको नाश्ता चाहिए होता है अपने ऊपर। बस वो मुझे मम्मा मेरे पास नहीं है, मम्मा मुझे मेरे से बात ही नहीं कर रही हैं। तो बस मैं अनीला को ये समझा रही थी कि मैं कह रही थी कि ये सारे कपड़े आप यहाँ बेड पे रख दिएगा, जो बच गए हैं जो रह गए हैं हम इसे अच्छी तरह तय करके इनको अच्छी जगह पे रख देंगे।
जैसे कि दूसरी जगह पे रख देंगे। तो मैं बस यहाँ से अनीला क्लीन करके निकल गई थी बाहर, तो मैं ये देखने आई हुई थी कि उन्होंने बेड की चादर जो है चेंज करी है, तो उन्होंने कर दी थी। और माशाल्लाह देखें जो काम बताते हैं वो अच्छा कर रही है, ये कि एक हफ़्ता हुआ है बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, मुझे इसकी डीप फ्रीज़र की भी अभी नीड नहीं थी, तो मैंने इसको क्लीन करके उसको बंद कर दिया था। तो बस आज अपने जो है झूले की भी जो है अच्छी सी सफाई कर देते हैं। ये वाला जो एरिया है मेरा, मैं ये बिल्कुल भी बस मैं इसको देख के खुश हो जाती हूँ। सच में मैं यहाँ आती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे इतना शौक था कि मैं ऐसे झूलों में झूलती रहूँ और इतने मज़े लूँ इसमें। मगर ये है कि बिल्कुल भी मेरा यहाँ जब घर में कोई अपनी मनपसंद चीज़ आ जाती है ना, तो उसको यूज़ करने का जो है ना दिल नहीं चाहता। सच में ऐसा लगता है मुझे, जब तक हमारे पास नहीं होती, जब तक हमें ख्वाहिश होती है कि वो हमारे पास हो, और हम अगर होती तो ऐसे रखते। तो आप यकीन करें यहाँ मैं बिल्कुल नहीं आती हूँ। बस ये कि मैंने क्लीन किया तो आज मैं अंदर गई हूँ, तो बाहर से देख के खुश हो जाती हूँ। बस मेरा जो ये वाला जो एरिया है ना मुझे बड़ा पसंद है, और डाइनिंग टेबल के पास जो मेरा ये ट्रायलिंग झूला है ये मुझे बहुत पसंद है। तो बस यहाँ मैं अपनी थोड़ी सी ये वाली भी क्लीन कर रही थी, और बर्तन वगैरह भी मैं खुद से जो है क्लीन करती हूँ, डाइनिंग टेबल के जो भी होते हैं वो। इसलिए कि अच्छा, मेरा जो डस्टिंग का जो कपड़ा होता है तो वो भी मैं खुद ही वॉश करती हूँ। मैं वो अपनी हेल्पर को नहीं देती हूँ, उसके अलग रखे हुए मैंने, और जो मेरा है वो मैंने अलग रखा हुआ है। उसको मैं खुद ही क्लीन करती हूँ और खुद ही साफ़ करती हूँ। अच्छा, ये वाली चीज़ मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आपने वुड में ली है तो ये ख़राब हो जाएगी पानी गिरने से, डाइनिंग टेबल पे ये रहती ही नहीं है ठीक ठाक। तो मैंने 8 से 9 महीने हो गए हैं, और मेरी आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह चमक रही हैं। और अच्छा, मुझे ये भी अपने जो है मैंने बाहर निकाले हैं अभी, ये मेरे डिवाइडर में रखे हुए थे। मैंने कहा रखे रहेंगे तो कभी भी इसमें हम लोग जो है ना टी बना के नहीं पियेंगे या कॉफ़ी नहीं पियेंगे, तो इन्हें बाहर निकाल देती हूँ, और ये कि बाहर होंगे तो फिर हम इसको यूज़ भी कर लेंगे। तो बस ये मैं कह रही थी कि ये बहुत अच्छा है, और अपने हाथ में होता है कि आप उसको चीज़ को कितना चलाएंगे और कैसे चलाएंगे। सच में जो है ब्रांड का कोई नहीं होता कि हम ये कहते हैं ना कि ब्रांड होना चाहिए और अच्छी बहुत दिन तक चलती हैं वो चीज़ें, ऐसा नहीं होता। आप ये है कि जो सस्ती चीज़ें होती हैं ना, वो भी अगर आप चाहें ना तो उन्हें बहुत ज़्यादा चला सकते हैं और अरसे तक चला सकते हैं। तो बस यहाँ से थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी थी, जो मुझे करनी थी, जो मैंने आपको बताया था कि अच्छा मुझे शफीक साहब जो मेरे हस्बैंड हैं वो मुझे कह रहे थे कि आप यहाँ रियल वाले फ्लावर रखें, प्लांट रखें आप यहाँ पे ना। तो मैंने कहा मैं पता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी केयर नहीं कर सकती ना। मुझे फ्लावर मुझे सच में मुझे जो है ना इतने पसंद नहीं है। जो मेरे घर पे थे ना वो भी बस ऐसी एमी आ गए थे, तो छोटे मोटे से। तो मैंने कहा बस जो है उन्हें अभी को मैं जो है ना कर लेती हूँ ठीक, और उन्हीं को ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ थोड़ा सा। और बस यहाँ से अपने परफ्यूम एक बॉडी स्प्रे भी हटा रही थी मैं। और अच्छा, मेरी जो है रखने की जगह नहीं थी, मेरे पास टेबल नहीं थी, कोई छोटी सी स्टूल नहीं था, तो मैंने अपने जो है सोफ़े को आगे किया और मैंने अपनी सारी चीज़ें वहाँ रख दी थी साफ़ करके। तो ये मार्बल जो है ये माशाल्लाह जब हम सूखे ड्राई कपड़े से भी हम जब इसको साफ़ करते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा चमक जाता है। और इसको ये है कि ऐसे ही साफ़ करें हम ड्राई कपड़े से। तो बस ये मेरे सारे फ्लावर आ गए थे, और राहिला थोड़ी सी मेरी हेल्प करवा रही थी। मैंने इनको वॉश किए थे, और ये है कि मैं इनको 15 दिन में 20 दिन में वॉश कर लेती हूँ। राहिला भी आ गई थी मेरे साथ, तो बस मैंने कहा आप थोड़ी सेटिंग बता दो मुझे, और ये कैसे रखना है। मुझे कैंडल स्टैंड भी यही रखना था, तो इसलिए कि अगर रात में हम सारी लाइट ऑफ कर दें तो हम कैंडल को जलाएं तो कितना अच्छा लगे ना। तो बस वो मैं इसलिए चेक कर रही थी कि कैसा लगता है। तो मुझे फ्लावर बहुत ज़्यादा लग रहे थे, तो रख के हमने देखे तो मुझे ज़्यादा लगे, तो मैंने 2-3 यहाँ से हटा दिए थे। तो अभी बस सेटिंग कर रहे थे कि देखते हैं कि कैसे सेटिंग होती है। और बस मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ जो है ना फ्लावर की सेटिंग करूँ ना, मगर अब देखते हैं। अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है, सच में बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने ये बिल्कुल लाइट ऑफ करके यहाँ देखा, मगर फ्लावर मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे थे, तो मैंने कहा कि यहाँ से 2 हटेंगे फिर उसके बाद सेटिंग ठीक होगी। तो बहुत अच्छा सा लग रहा था यार, इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी कि ये जो मेरे कैंडल स्टैंड में जो कैंडल हैं इनमें स्मेल है बहुत बहुत ज़बरदस्त सी जो है इसकी खुशबू आ रही थी। तो बस ये मैंने यहाँ से देखें 2 हटा दिए, तो मैंने ऐसे सेटिंग की। तो मैंने जो पिक्चर बाय पीछे लगी हुई थी वो भी मैंने यहाँ रख दी थी। मैंने कहा ये बहुत अच्छी लग रही हैं,
तो इनको जो है यहीं रहने देते हैं। और ये बहुत अच्छा सा माशाल्लाह लग रहा था। तो बस हमने ये अपने जो बॉडी स्प्रे जो थे मेरे सारे मैं अपने ड्रेसिंग पे लेकर आ गई थी, मगर अभी तो मैं इसको उनको ऐसे ही रख दूँगी। उसके बाद ये है कि इनको बाद में जब हम अपनी ड्रेसिंग की क्लीनिंग करेंगे, अच्छी वाली क्लीन करेंगे जब, तो उसके बाद हम इसको सेट करेंगे। थोड़ा बहुत जो मेरा सामान है वो मैंने निकाल के रखा हुआ है, जो जिसकी मुझे नीड होती है। तो इमली भी जो है, मेरी चटनी भी जो है इमली की बहुत अच्छी बन गई थी। मैंने इसमें आलू बुखारे भी 2 से 3 मैंने ऐड कर दिए थे, और उसकी सिर्फ और सिर्फ स्मेल के लिए कि उसका जो फ्लेवर है ना बहुत मज़ेदार सा आता है। तो बस ये रेडी हो गई थी। अब इसको ठंडा करते हैं, और ये है कि डिश आउट कर देती हूँ और इसमें ठंडी हो जाएगी, फ्रिज में रख लेते हैं, और फिर इसको आप जब आपका दिल चाहे खा सकते हैं। तो बस मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरी क्लिंग कैसी लगी आपको। लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम।